तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में अब मैं आपको DDA लाइन एल्गोरिथम समझाने वाला हूँ, जिसे हम डिजिटल डेफिनेशनल एनालाइज़र भी बोलते हैं। तो ये एक एल्गोरिथम होती है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मिलाती है। इस पॉइंट को हम एक्स बोलते हैं, इस पॉइंट को वाई बोलते हैं, और ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके मिलते हैं। तो यहाँ पे आप इसके एक बार डेफिनेशन पढ़ लो। द DDA एल्गोरिथम इज स्कैन कन्वर्जन मेथड used to draw line between 2 points. It works by calculating intermediate positions between the starts and end points and putting pixels one by one. एक बार पिक्सल बाय पिक्सल ये लेता है, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट टू एंड तक। अब इसके हम स्कोप पढ़ते हैं, ठीक है। द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रायंगल वाई ट्रायंगल एक्स, ठीक है, x2 माइनस y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1, ठीक है। ये फॉर्मूला ही आपको याद करना पड़ेगा, इसी से आपकी और इक्वेशन बनेगी। जैसे कि ये ट्रायंगल y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और ऐसे ही ट्रायंगल x x x बाय x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 ट्रायंगल में x। इक्वेशन है हमारी x y बाय में ट्रायंगल x इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। अब इसी से ही आपका पूरा फॉर्मूला निकलेगा। y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, और ये आपका डिवाइड में यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। और ऐसे ही x का ट्रायंगल x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, और ये आपका यहाँ पे डिवाइड वाला y था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे 1 से, जैसे कि यहाँ पे कर रखे हैं xi प्लस 1। तो फॉर्मूला होगा हमारा xi प्लस 1। तो यहाँ पे xi प्लस 1 हमारा ये था, ये वाले एल्गोरिथम। तो हम यहाँ लिखेंगे xi प्लस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 ट्रायंगल में y। और ऐसे ही यहाँ पे हमारा सेम y प्लस 1। अब इसमें ये वाली इक्वेशन हमारी 1 होगी, ठीक है। तो y प्लस में y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई में x। और अब आते हैं हम इसके स्टेप्स ऑफ DDA एल्गोरिथम में, जहाँ पे हमारे स्टार्टिंग पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 एंड एंडिंग पॉइंट x2 y2। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट x1 y1 एंडिंग पॉइंट x2 y2। अब dx इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होगा, मतलब x2 माइनस x1 होगा तो dx आएगा, y2 माइनस y1 होगा तो dy आएगा, ठीक है। अब dx इज इक्वल टू x2 माइनस x1 और dy y2 माइनस y1। अब इसमें कैलकुलेट कैसे होगा, इफ अगर dx बड़ा है, dx ग्रेटर देन है dy से, देन dy स्टेप्स चढ़ेंगे dx के, ठीक है। अगर dx
बड़ा है डी वाई से, तो स्टेप्स लगेंगे डी एक्स के सारे, अन्य एल्स जो स्टेप्स होंगे वो होंगे डी वाई के। मैं होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ये हमारा पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 और ये पॉइंट 4। जो हमारा एक्स है वो इंक्रीज होएगा अकॉर्डिंग टू डी एक्स डिवाइड बाय स्टेप्स, जो भी हमारे स्टेप्स हो गए, और वाई इंक्रीज होगा डी वाई डिवाइड बाय स्टेप्स, जो हमारे स्टेप्स होंगे। और ये स्टेप्स हमारे बार बार रिपीट होते रहेंगे जब तक हम x1 y1 से x2 y2 तक नहीं पहुंच जाते, जो हमारे एंड है वहाँ तक नहीं पहुंच जाते। अगर इसी का हम एग्जांपल लें, आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट 2 3 है और एंडिंग पॉइंट 10 8 है। 2 3 10 8, तो डी एक्स आपके पास 8 होगा, दे रखा है, डी वाई 5 दे रखा है। अब स्टेप्स किसके बड़े हैं? डी एक्स के। यहाँ पे मैंने एल्गोरिथम में समझाया था आपको, अगर डी एक्स के स्टेप्स बड़े हैं तो हम डी एक्स के स्टेप्स लेंगे, अन्यथा डी वाई के लेंगे। तो यहाँ पे डी एक्स के स्टेप्स बड़े हैं तो हम डी एक्स के स्टेप्स लेंगे 8, और 8 को डिवाइड करेंगे 5 से, जो डी वाई के स्टेप्स हैं। अब इंक्रीमेंट कैसे होगा इसका? एक्स इंक्रीमेंट 8 डिवाइड बाई 8, इसका बड़ा था डी एक्स का, तो 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1। फिर y इंक्रीजमेंट 5 8 इज इक्वल टू, ये हमने 5 को 8 से डिवाइड करा 0.65। अब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 2 3 निकल गई। ऐसे हम इसको डिवाइड करते रहेंगे प्लस करते रहेंगे जब तक हमारी एंड पॉइंट क्या आनी आती थी 10 और 8। आप इसको बार बार डिवाइड प्लस करते रहेंगे, जैसे 1 निकला, फिर मैं इसको वापसी 8 से डिवाइड करूँगा, 1 निकला तो 2 हो जाएगा, इस टाइप में, जब तक हमारी 10.8 नहीं आ जाता। तो गाइस इसी के साथ हमारा DDA ख़त्म होता है। मैं होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।